ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड प्लेसमेंट। क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा प्रिवेंटिव मेडिसिन इन ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक्स वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज चाइल्ड प्लेसमेंट। अब शब्द में ही अर्थ छुपा है भाई साहब कि भाई चाइल्ड प्लेसमेंट का मतलब क्या है? बच्चे को कहीं पे रखना है। अब ये किस बच्चे को रखना है? याद है हमने इससे पहले के टॉपिक से पढ़ा था, चाइल्ड विद डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस एंड ऑल। तो उसी तरह के बच्चे, उनको कहाँ पे रखें? हम बचपन से पिक्चरों में सुनते आए ना, अनाथालय में पाल पोस के बड़ा किया मुझे एंड ऑल। तो उसी तरह की चीजें, ऑर्फनेजेस, अनाथालय, फॉस्टर होम्स, हमने पिक्चरों में देखा ना कि कई हिंदी पिक्चरें हैं, जैसे देसी बॉयज थी, इंग्लिश पिक्चर में वो अपनी क्रिस इवांस, कैप्टन अमेरिका की कौन सी थी, गिफ्टेड, इन सब में इन्हीं सब पे है फॉस्टर फैमिलीज, फॉस्टर होम्स, इस तरह के सब्जेक्ट को ही लिया गया है। अडॉप्शन, जब आप बच्चे को गोद लेते हैं। रिमांड होम्स कि भाई आपको रिमांड होम छोटे बच्चे को भेजा जाता है, डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के अंडर काम करता है वो। और उसके बाद हॉस्टल्स, जब वी मेट वाली मूवी में मैंने सुना था हॉस्टल वर्ड्स। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे बच्चों को भेजा जाता है। कब? या तो उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो, या माता पिता उनका ख्याल ना रख सकते हो, या फिर उन्होंने कोई अपराध वगैरह किया हो या एंटी सोशल एक्टिविटीज में लिप्त हुए हो, तब उनको उठा के ऐसी जगहों पे भेजा जाता है। और ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, चाइल्ड विद डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारे बच्चे जो है ना, उनको कहाँ भेजा जाएगा? वही है एक्चुअली चाइल्ड प्लेसमेंट। तो चाइल्ड प्लेसमेंट में सबसे पहले चीज जो आती है हमारे जहन में, वो होता है ऑर्फनेजेस, यानी कि अनाथालय। तो ऑर्फनेज में किन बच्चों को भेजा जाता है? ऐसे बच्चों को भेजा जाता है जिनके पास खुद का घर नहीं है, या फिर ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप उनका ख्याल नहीं रख सकते हैं। वैसे, अब जिनका घर नहीं है वो कौन से होंगे? वो भी हो सकते हैं जिनके माता पिता से वो बिछड़ गए हैं या माता पिता की मृत्यु हो गई है। तो इसीलिए ये होता है अनाथालय या ऑर्फनेज। ठीक। तो ये होता है ऑर्फनेज। ऑर्फनेज में ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, या माता पिता हैं तो मगर उनका ख्याल नहीं रख सकते हैं, या माता पिता से बिछड़ गए हैं, ऐसे बच्चों को हम ऑर्फनेज में भेजते हैं। उसके बाद आता है फॉस्टर होम्स। ये हमने कई मूवीज में फॉस्टर होम्स या फॉस्टर फैमिलीज के बारे में सुना है। तो ये कौन होती हैं? इसमें भी चीज वही है कि माता पिता या तो नहीं है, या माता पिता बच्चे का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। मगर ऐसी सिचुएशन में बच्चों को ऑर्फनेज ना भेज के एक जगह और भेजा जा सकता है, उनके रिलेटिव्स के पास। या इनफैक्ट कई फैमिलीज होती हैं जो एज अ फॉस्टर फैमिली काम करती हैं और बच्चों को अपने पास रखती हैं। इनफैक्ट फॉस्टर होम्स, शज़ाम मूवी में भी हमने देखा था, उसमें भी फॉस्टर होम था। तो फॉस्टर होम्स वही होते हैं कि भाई अगर माता पिता नहीं है या माता पिता ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो उनको फॉस्टर होम्स में ऐसी फैमिलीज जो खुद ही कहती हैं कि हम बच्चों का ख्याल रखेंगे, उनको हमारे पास भेजो। अब ये या तो रिलेटिव्स हो सकते हैं उनके बहुत क्लोज वन, इस तरह के हमने उसमें भी देखा था। रियल स्टील जो मूवी थी, उसमें भी वो फॉस्टर पेरेंट के पास भेज देते हैं, उसके बाद फिर वो वापस आता है। तो फॉस्टर फैमिली वाला जो चलन है ये बहुत ज्यादा है। मतलब क्या होता है? भाई माता पिता अगर नहीं है या माता पिता ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो फिर कई फैमिलीज होती हैं जो बच्चों का ख्याल रखने के लिए तैयार रहती हैं, उनके पास भेजो। या कई रिलेटिव्स होते हैं, वो भी एज अ फॉस्टर फैमिली तैयार रहते हैं बच्चों का ख्याल रखने के लिए। तो कहाँ पे भेजा जाता है बच्चों को? अदर देन नेचुरल फैमिली। नेचुरल फैमिली के अलावा दूसरी फैमिलीज जो तैयार रहती हैं उनका ख्याल रखने के लिए, दोज आर फॉस्टर फैमिलीज या फॉस्टर होम्स। उसके बाद आता है एडॉप्शन सर्विसेज। अब ये तो है ना, लीगल वाली चीज है कि भाई बच्चे को अडॉप्ट करना। फॉर एग्जांपल सुष्मिता सेन, उसने भी, बहुत सारी सेलिब्रिटीज ने बच्चों को अडॉप्ट किया है। तो अडॉप्शन सर्विसेज, अब अडॉप्टिव पेरेंट्स जो होते हैं उनके पास याद रखना राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। नेचुरल पेरेंट्स के जैसे सारे लीगल अधिकार होते हैं। अगर आप लीगली किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हो, तो उन अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास
लीगली सारे अधिकार होते हैं जो कि एक असली माता पिता के पास होते हैं। तो दैट इज अडॉप्शन। अडॉप्शन में भी वही, अगर माता पिता नहीं है बच्चे के तो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्ट करने के लिए ये लोग या तो ऑर्फनेज जाते हैं या तो फॉस्टर फैमिलीज के पास जाते हैं और लीगली बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। ठीक। ये अडॉप्शन हमने कौन सी मूवी में देखा था, वो थी ना बहुत ही खतरनाक मूवी, बागवान। बागवान मूवी में अडॉप्ट करते हैं अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी सलमान खान को। हाँ, तो अडॉप्शन। ठीक, याद आ गया। तो ये हो गया ऑर्फनेजेस, फॉस्टर होम्स और अडॉप्शन। उसके बाद आता है रिमांड होम्स। तो भाई साहब, रिमांड होम्स क्या होते हैं ये समझ लेना कि यहाँ पे बच्चे को डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट के अंडर में रखा जाता है जिससे कि उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ ठीक हो सके। ठीक। तो रिमांड होम्स क्या होते हैं? रिमांड होम्स में बच्चे को रखा जाता है। यहाँ पे डॉक्टर होता है, यहाँ पे साइकेट्रिस्ट होता है जो कि उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं जिससे बच्चे का सुधार हो सके। ठीक। तो ये चार समझ गए। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया अनाथालय या ऑर्फनेज। दूसरा हो गया फॉस्टर होम्स या फॉस्टर फैमिली। तीसरा हो गया लीगली अडॉप्ट करना बच्चे को। चौथा हो गया रिमांड होम्स। ठीक। अब ये तो चार हो गए जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है। ये रिमांड होम्स जो होते हैं यहाँ पे साइकेट्रिस्ट किस लिए? क्योंकि कई बार जो बच्चे होते हैं ना बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा एंटी सोशल नेचर के भी हो सकते हैं, तब यहाँ पे रिमांड होम्स में बच्चे को डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट के अंदर में रखा जाता है कि जिससे उनकी फिजिकल के अलावा मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दिया जा सके। तो ये तो चार हो गए। इसके अलावा एक और है, और वो हमने जब वी मेट में ट्रेन वाले सीन में, एकदम शुरुआत वाले सीन में सुनते हैं। शाहिद कपूर करीना कपूर को बोलता है कि आई डोंट केयर आप किसी हॉस्टल में पड़े हो या बॉस्टल में। तो वो बॉस्टल वर्ड मेरे को तब से याद है। तो बॉस्टल वर्ड्स क्या होता है? तो बॉस्टल में क्या होता है कि एक बच्चा, अडोलसेंट भी बोल सकते हो आप, 16 साल के ऊपर वाला, जिसको कि रख रखाव, जिसका ख्याल रखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है स्कूल में, क्योंकि बहुत एंटी सोशल नेचर का है, बहुत अग्रेसिव नेचर का है, बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, तोड़फोड़ करता है, तो उसको बॉस्टल में भेजा जाता है। अब ऐसे बच्चे बहुत सारे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी वाले भी हो सकते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े वाले भी हो सकते हैं, या बहुत एग्रेसिव नेचर के भी हो सकते हैं। तो ऐसे एंटी सोशल टाइप के, बहुत अग्रेसिव टाइप के जो बच्चे होते हैं ना, उनको हम कहाँ भेजते हैं? उनको हम भेजते हैं बॉस्टल स्कूल में या बॉस्टल में। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ एटलीस्ट जो यूजुअल सेंटेंस होता है बॉस्टल का, वो एटलीस्ट 3 साल तक का तो होता ही है। यहाँ पे करते क्या है? यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनका रिफॉर्मेशन किया जाता है कि जिससे बच्चे सुधर जाएं। एक तरह का सुधार गृह होता है जिसमें बच्चे सुधर जाएं, वापस नॉर्मल लाइफ में जा सके। तो याद रखना, ये जेल नहीं है, और ये स्कूल से थोड़ा सा ऊपर है, जेल से थोड़ा सा नीचे है, इसीलिए इसका नाम है हॉस्टल स्कूल। ये देखो, जेल टाइप की दीवारें तो हैं अच्छी ऊंची ऊंची कि भैया भाग ना जाएं बच्चे, और पूरा का पूरा गेट भी बंद है। तो जेल तो नहीं है लेकिन जेल जैसा है, स्कूल तो नहीं है लेकिन स्कूल जैसा है। तो इसीलिए स्कूल और जेल के बीच में आता है आपका हॉस्टल। ठीक है। अब इंडिया में याद रखना कि बॉस्टल जो है वो चिल्ड्रंस एक्ट के तहत नहीं आता, इसके लिए अलग एक्ट है। हमने देखा भी था, बॉम्बे बॉस्टल स्कूल एक्ट 1929 में आया था। और इसीलिए बॉस्टल्स जो होते हैं ना, वो कौन गवर्न करता है? ये स्टेट इंस्पेक्टर जनरल फॉर प्रिजन, ये गवर्न करता है बॉस्टल को। ठीक, तो इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है, याद रखना। तो हमने बॉस्टल के बारे में क्या सीखा? हमने ऐसे बच्चे जो 16 साल के ऊपर के हैं, वो जिनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है स्कूल में, घर में, बहुत असामाजिक टाइप के हो गए हैं, बहुत एंटी सोशल टाइप के, बहुत एग्रेसिव टाइप के हो गए, उनको हम भेज देते हैं हॉस्टल। अब यहाँ पे कितने समय के लिए? एटलीस्ट 3 साल के लिए तो भेजा जाता है। ये तीन कैसे याद रखेंगे? तो ये देखो, ये है आपका बी, बी को तोड़ दो तो ऐसा हो जाएगा, तो ये आपका निकल आएगा 3, 3 का हो गया 3 साल। तो हॉस्टल को एटलीस्ट 3 साल के लिए तो भेजा ही जाता है। उसमें हम ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों की, उनको रिफॉर्म कराते हैं, फिर से अच्छा अच्छा बनाते हैं। ये स्कूल और जेल के बीच का होता है, चिल्ड्रन एक्ट के तहत नहीं आता है, और इसीलिए ये स्टेट इंस्पेक्टर जनरल फॉर प्रिजन के द्वारा संचालित किया जाता है।
अब आप पढ़ लेते हैं कि भैया बॉम्बे बोस्टल स्कूल एक्ट जो आया था 1929 में, वो क्या है। याद रखना कि इसमें किसके पास अथॉरिटी होती है इस एक्ट के तहत। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या उसके ऊपर की जो कोर्ट्स हैं उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो बच्चे को डिटेन कर सकें बॉस्टल के लिए। याद रखना कि उनके पास अधिकार होता है कि बच्चा जेल ना जाके बॉस्टल में चला जाए। ठीक है, तो बॉस्टल क्या होते हैं? बॉस्टल हमने समझ लिया कि जेल और स्कूल के बीच के हैं। पर यहाँ भेजने का अधिकार जो है वो या तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास है या उनके ऊपर की जो कोर्ट्स है उनके पास है, कि भाई वो डिसाइड करें कि बहुत जघन्य अपराध नहीं किया है बच्चे ने, बहुत ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है बच्चा, तो इसको एक काम करते हैं, इसको जेल में नहीं भेजते हैं, इसको बॉस्टल में डिटेन कर देते हैं। तो ये अधिकार फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सुपीरियर कोर्ट्स के पास है। कितने समय के लिए भेज सकते हैं? तो याद रखना 3 साल से कम नहीं और 5 साल से ज्यादा नहीं। ये तीन हमने यहाँ पढ़ा था ना, यूजुअली 3 साल का होता है, तो 3 साल से कम के लिए तो आप हॉस्टल में नहीं भेजोगे, एटलीस्ट 3 साल के लिए तो भेजोगे, और 5 साल से ज्यादा तक वहां पे हॉस्टल में आप नहीं रख सकते। ठीक। कितनी एज, जो हमने बोला था ना कि भाई बच्चे 16 साल के ऊपर वाले, तो कितने, तो अगर बॉयज की बात करें तो 16 से 21 वालों को आप हॉस्टल में रख सकते हो, और बच्चियां यानी कि लड़कियां 18 से 21 के बीच वाली लड़कियों को आप हॉस्टल में रख सकते हो। इसीलिए हमने ये 3 साल से 5 साल क्यों बोला, कि 18 से 21 है तो ये 3 साल तक ही रह सकती हैं, और 16 से 21 है तो ये मैक्स टू मैक्स 5 साल तक रह सकते हैं, इसीलिए वो 3 और 5 यहां से आया है। समझ गए? तो हो सकता है कि बॉयज उतने ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति का ना हो, तो भाई हम इनको 5 साल की जगह 3 साल भी रख सकते हैं, 4 साल भी रख सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं और 5 से ज्यादा नहीं। समझ गए? तो दैट वाज बॉम्बे पोस्टल एक्ट 1929। इसके अलावा एक एमसीक्यू मेरे को मिला था, दैट वाज कि अगर कोई अबंडेंट चिल्ड्रन है, चाहे अगर कोई अबंडेंट चाइल्ड है कि भाई माँ बाप ने उसको छोड़ दिया है, वो ऐसे अबंडेंट घूम रहा है, तो उसको अगर लीगली कोई कपल एक्सेप्ट करता है तो उसको क्या कहेंगे? दैट इज अडॉप्शन या फॉस्टर होम प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, ये हम फॉस्टर होम और अडॉप्शन पूरा पढ़ चुके हैं पहले ही। एक एमसीक्यू मिला था तो मैंने सोचा डाल देते हैं। ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको चाइल्ड प्लेसमेंट में पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो देखो पटकी क्वेश्चन है चाइल्ड प्लेसमेंट। ये थ्योरी में अगर गलती से आ भी गया तो वेरी शॉर्ट नोट पे आ सकता है आपको, और नहीं तो फिर ना आपको डायरेक्ट थ्योरी में जो है ना वेरी शॉर्ट नोट आ सकता है कि भाई ऑर्फनेज को डिफाइन कर दो, या फॉस्टर होम को, या अडॉप्शन को, या रिमांड होम को, या बॉस्टल को। तो इस पे आपको वेरी शॉर्ट नोट आ सकता है इन पे, जस्ट कि भाई डिफाइन कर दो क्या होता है या कैसा होता है। तो ये करते आना चाहिए। पटकी क्वेश्चन है, हमेशा नहीं आता, पर आ सकता है। फिर आता है वाइवा। वाइवा के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ऑर्फनेज क्या होता है, फॉस्टर होम क्या होता है, एडॉप्शन क्या होता है, रिमांड होम्स क्या होते हैं। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा का क्वेश्चन, भाई बॉस्टल क्या होता है, वहां कितने समय तक रख सकते हो आप, और बॉस्टल, बॉम्बे बॉस्टल स्कूल एक्ट क्या है ये बताओ। एज, एज पूछ ली जाती है, लड़कों की कितनी एज और लड़कियों की कितनी एज, तो ये भी बताते आनी चाहिए। ठीक। तो ये तो हो गया आपका वाइवा का क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज में आपको जो मुझे अंडरलाइन पार्ट है, जितने भी हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी एमसीक्यूज हैं अलग अलग पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के। तो एक एमसीक्यू तो मुझे रिमांड होम पे मिला था कि भाई रिमांड होम में क्या होता है, तो डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट के अंडर में रखा जाता है। एक एमसीक्यू ये मिला था। एक एमसीक्यू मेरे को ये मिला था कि भाई 16 साल से ऊपर का बच्चा है और उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, उसको कहाँ भेजोगे, तो हॉस्टल में। और एक एमसीक्यू मुझे मिला था कि भाई एक मॉडर्न चाइल्ड है, उसको अगर अडॉप्ट किया तो क्या कहेंगे, उसको अगर एक्सेप्ट किया है कपल ने तो उसको क्या कहेंगे, एडॉप्शन या फॉस्टर होम प्लेसमेंट। उसके अलावा किस पे एमसीक्यू आ सकता है, तो आई विल से ये एजेस पे एमसीक्यू आ सकता है कि भाई कि कितने साल तक लड़के या लड़की, और मैक्सिमम और मिनिमम कितना है, इस पे भी एमसीक्यू आपको आ सकता है। उसके अलावा आपको एमसीक्यू ऑर्फनेज या फॉस्टर होम या अडॉप्शन पे भी आ सकता है वन लाइनर के तौर पे, तो ये भी आना चाहिए। ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको चाइल्ड प्लेसमेंट, या फिर हम कहें कि ऑर्फनेज,
फॉस्टर होम या फॉस्टर फैमिली, एडॉप्शन, रिमांड होम्स और सबसे इंपॉर्टेंट पॉस्टर्स पे पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।